हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो वेलकम बैक टू योर चैनल मेरी क्लास लर्न फॉर क्यूरियोसिटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ। आज है गुरु पूर्णिमा। जी हाँ, गुरु पूर्णिमा, जिसमें हम सभी अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके दिए हुआ ज्ञान से हम अपने जीवन में उसे साकार करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उस पढ़ाने से पहले मैं उन गुरुओं को याद करता हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, उनको एक बार नमन करता हूँ। और चाहूँगा कि आप भी अपने गुरुओं का और अपने माता पिता का और जीवन में हर एक उस प्राणी से जिससे आप कुछ सीखते हैं वो आपका गुरु है, उसका आदर करें, उसका सम्मान करें और जीवन में उनकी सिखाई हुई बातों को जीवन पर्यंत स्मरण रखें। सो चलते हैं हम अपनी आज की पहली क्लास पे। सो गाइज, पहली क्लास है लैंग्वेज एंड ग्रामर। सो व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? सो लैंग्वेज क्या है? अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर आपको अपने मन का, अपने दिमाग का कोई विचार, कोई आपको अपनी भावना एक्सप्रेस करनी है तो आप कैसे करेंगे? बताइए। नहीं बता सकते? मैं बताता हूँ, भाषा के माध्यम से। दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। या सो लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स, राइट? लैंग्वेज एक माध्यम होता है अपने हृदय के भावनाओं को बताने के लिए, अपने मस्तिष्क के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लैंग्वेज। अब मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज होती है इंग्लिश, लेकिन जो इंडिया की मदर टंग है वो है आपकी हिंदी। अब आपको पता है डिफरेंट स्टेट्स में आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस मिलेंगी। लाइक मतलब राजस्थानी, गुजराती, मराठी, सैंथली, कागबोडारा, कश्मीरी, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। सो मैं सबसे पहले आपको डिफाइन करने वाला हूँ लैंग्वेज के काइंड्स। सो देर आर 3 काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस लाइक दिस। काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस: ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज एंड कोड लैंग्वेज। सो हम बात करेंगे सबसे पहले ओरल लैंग्वेज। सो व्हेन वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स बाय वर्बली, बाय आवर वोकल, दैट इज कॉल्ड ओरल लैंग्वेज। मीन्स जब हम अपने हृदय के भावनाओं को, अपने मन के विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं तो वो आपका होता है ओरल लैंग्वेज। एकदम सही पहचाना। जब कभी आपका पेपर होता है और आपके टीचर्स पूछते हैं कि ठीक है बेटा हमें 2 का टेबल सुनाओ, तो आप क्या करते हो? सुनाने के लिए उन्होंने बोला तो आप मुंह से अपना सुनाने के लिए लग जाते हो। तब आप बोलते हो सर 2 1 2 2 2 4 2 3 6 लाइक दैट। सो इट इज द फॉर्म ऑफ ओरल लैंग्वेज। सो नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा रिटन लैंग्वेज। अभी ठीक है, सारा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ये करता है कि मतलब आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, उसका आपको आंसर लिखना होता है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव होता है। तब आप उस क्वेश्चन के बारे में जो भी आपकी फीलिंग्स है, जो भी आपने याद किया हुआ है, जो भी आपके मन में विचार है, आप कैसे करेंगे? उसे बोल के करेंगे क्या? वो जो खाली पन्ना है उसे थोड़ी ना टीचर समझ पाएगा, आपके मन का विचार वो वहाँ पर नहीं समझ पाएगा, तो आपको वहाँ पर वो लिखना पड़ेगा। जब आप उसे लिखेंगे तब वो आपका चेक होगा और आपके मन विचार, जो आपने धारणाओं को याद किया हुआ है, जो उसमें लिख के आए हैं, वो लेखन रूप में व्यक्त किया है आपने, उसको टीचर ऑब्जर्व करेगा, उसके बेस पे आपको मार्क देगा। कहीं पर भी आप पत्र ले लीजिए, समाचार पत्र ले लीजिए, ये लिखित रूप में आपका एक मीडियम होता है लैंग्वेज का। सो हम थर्ड पे चलेंगे। थर्ड होता है हमारा कोड लैंग्वेज। अब कोड लैंग्वेज क्या है? कोड लैंग्वेज वो नहीं है कि मतलब कोई सीबीआई ब्रांच बैठी हुई है और वो आपको बोल रही है कि ठीक है ये कोड डिकोड करना है। नहीं गाइज, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब कोई बोल नहीं पाता है, जब कोई सुन नहीं पाता है, तो उनको सिर्फ एक मीडियम होता है अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का, जो कि सिंबलाइज्ड होता है। यानी कि मान लीजिए वो ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। सो ये चीज़ें कोड लैंग्वेज होती हैं। जो लोग, दोज पर्सन्स हु कैन नॉट इवन लिसन, कैन नॉट इवन स्पीक, सो दे डज नॉट यूज मोस्टली ओरल लैंग्वेज, दे ओनली यूज रिटन लैंग्वेज एंड कोड लैंग्वेज। सो सिंबल के रूप में, यानी कि मतलब जो कोई सिंबल होता है, चिन्ह होता है कोई। अब ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे आप रोड पर जाएंगे तो रोड पर जाने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर ऐसे लिखा होगा टर्न टू लेफ्ट, तो जो ऐसा सिंबल बना होगा लोग मुड़ जाएंगे, तो वो क्या है? सांकेतिक भाषा है। तो आपकी मैंने यहाँ पर बताई है 3 सांकेतिक भाषा होती हैं। सो गाइज, हमारा सेकंड टॉपिक है ग्रामर। यस, ग्रामर। सो ग्रामर क्या चीज़ है मैं बताता हूँ गाइज। ग्रामर किसी भी भाषा को सीखने के लिए या उसके नियमों को, कानूनों को जानने के लिए, उस भाषा का सही माध्यम से प्रयोग करने के लिए हमें उसके व्याकरण की और उसके नियमों को जानने की बहुत आवश्यकता होती है। जी हाँ।
सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रामर की यूनिट्स। 3 यूनिट्स होती है हमारी ग्रामर की। पहली होती है फोनोलॉजी, दूसरी होती है मॉर्फोलॉजी और तीसरी होती है और लास्ट होती है सिंटैक्स। फोनोलॉजी की हम बात करें तो फोनोलॉजी के अंदर हम लेटर्स, अल्फ़ाबेट, लेटर्स के प्रकार और प्रोनाउंसिएशन का प्लेस, मतलब हम कहाँ पर हमें प्रोनाउंसिएशन कैसा करना है वो चीज़ें हमें स्टडी करनी होती है फोनोलॉजी के अंदर। सेकंड टॉपिक है हमारा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में बेसिकली ये साइकोलॉजिकल वर्ड है। जो मॉर्फोलॉजी क्या होता है, इसमें हम किसी वर्ड के टाइप्स या काइंड्स, उनके कितने हैं, उनके प्रकारों को पढ़ते हैं, उस वर्ड्स के मीनिंग को जानते हैं, उनका अर्थ समझते हैं। लास्ट में उनकी उत्पत्ति यानी कि ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स क्या है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, इस बारे में हम जानते हैं। जब हम डीप चलते चले जाएंगे ग्रामर में और इंग्लिश के सब्जेक्ट में हम डीप चलते चले जाएंगे, तब हमें इसे बहुत आसानी से समझने का मौका मिलेगा। अब थर्ड है आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स में हम सेंटेंस बनाना, सेंटेंस का मीनिंग निकालना और सेंटेंस का निर्माण करना, उनका वर्ण विचार करना किस तरह से करते हैं, इस तरह का हम अध्ययन सिंटैक्स में करते हैं। सिंटैक्स का मतलब ही होता है वर्ण विचार, यानी कि अक्षरों को सही जोड़े में रखकर उसका अर्थ बनाना, फिर अक्षरों का मिलाकर एक सेंटेंस बनाना, यही आपका सिंटैक्स होता है। सेंटेंस तब आपका कहलाता है। और सेंटेंस कौन सा है, उसका कैसे अर्थ पता चल रहा है, आपको ये सेंटेंस को पता चलता है। सो किसी भी लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, ये अगर हम किसी से भी पता करें तो मुझे लगता है कि 50% लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अवेयर हैं अपने सब्जेक्ट को लेके और अपनी एजुकेशन स्किल्स को लेकर, वो बहुत जल्दी पता कर लेते हैं। मैं फिर भी बता देना चाहता हूँ, किसी भी लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लेटर, यानी कि अ वर्ड, एक वर्ड यानी कि आ। ए फॉर एप्पल जिसे हम कहते हैं, ये एक सिर्फ लेटर है, तो ये आपका एक, और ए से बनने वाला एप्पल ये वर्ड है। सो वर्ड नहीं, वर्ड के स्टार्टिंग में ए जो आया वो आपका लेटर है, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे आ से अनार हम ले लें, हिंदी की वर्णमाला को ले लें, तो उसमें हमारा आ से अनार उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सो मैंने अब आपको ये सारा कुछ बताया। ग्रामर में मैंने आपको लैंग्वेज का और ग्रामर का आज फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया, उसमें मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज होती क्या है। फिर मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज के कितने काइंड्स होते हैं, उनके मैंने आपको डिफाइन करके बताया। हालांकि मैंने उन्हें लिखा नहीं है, क्योंकि वो अब आप लिखेंगे। यही तो आपका होमवर्क है। जी हाँ, ये आपका होमवर्क है और आप लिखेंगे। होमवर्क आपका कुछ इस तरीके से है, थोड़ा गाइस मैनेज करना, थोड़ा नीचे चला जाता है, बट मैंने काफ़ी ढूंढ ढांड के और मतलब खुद से, मन से भी मैंने किया है। टुडेज होमवर्क, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज? Write the name of languages which are spoken in India. Second question है, how many kinds of languages? Write the names and short note about each. Third question है, what is grammar? Write the units of grammar. और आपका fourth and last question है, what is the smallest unit of a language? So guys, मैं आपको आज एक फैक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। फैक्ट ये है कि जर्मनी की गवर्नमेंट ने 1902 में 1902 ईस्वी में अपने यहाँ के एक वैज्ञानिक रोजर्स रोस को नोबेल पुरस्कार दिया था। नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड लेवल पे दिया जाता है, कंट्री का वो नहीं होता, पूरे दुनिया का एक इकलौता वो उपहार होता है, एक ट्रॉफी होती है, एक सम्मान होता है। सो रोजर्स रोस को ये क्यों दिया गया? 1902 ईस्वी में उन्होंने एक मच्छर के पेट को फाड़कर उसके अंदर जो समस्याएं थी उन्हें ठीक किया और उसका सफल ऑपरेशन भी कर दिया और ये पता लगाया कि मच्छरों से कौन कौन सी बीमारी होती हैं। सो मच्छरों से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ कितने बच्चे और कितने लोगों को पता है कि मच्छरों से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। सो मैं चेक करूंगा और बताऊंगा अगली वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि आपका जवाब सही है कि गलत। सो आप जुड़े रहिए, आगे आने वाली और वीडियोस इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। कुछ थोड़ा सा मुझे भी कॉन्फिडेंस होता जा रहा है और डेफिनेटली आपको भी उस लेवल का स्वाद में चखा दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।